नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं यूपीएसआई की अभी वैकेंसीज़ आई हैं, तो उसी को फ़ॉर्म भरने से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था बच्चों को। जैसे कि उनकी कई समस्याएँ थीं, जैसे कि पहली समस्या कि कुछ बच्चों का जो हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट है, वो एक ही है, लेकिन जो बहुत समय पहले जिन्होंने इंटर और हाई स्कूल कर रखा है, उनकी डबल मार्कशीट है। कहने का मतलब अंक तालिका अलग है उनकी और उनका जो सनद कहते हैं, वो अलग है। तो इस तरह के डाउट बच्चों के मन में बन रहे थे कि भई हमारे तो 2-2 नहीं है, तो हम क्या करें? हमारा तो एक ही है। हाँ, यानी कि जो हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट है, उसी में हमारी सारी डिटेल दे रखी है। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, जिन्होंने बहुत पहले कर रखा है हाई स्कूल, इंटर, तो उनकी वो दोनों चीज़ें अलग-अलग होती है, जिसे मार्कशीट और सनद कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास जो होती है, वो केवल मार्कशीट होती है और उसी में ही हमारा सारा ब्यौरा होता है, ठीक है? पहला सवाल तो ये था आपका। सेकंड सवाल ये था कि यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो अभी आपने फाइनल ईयर में पास किए हैं, तो उसका जो मार्कशीट है, यानी डिग्री नहीं है, कुछ बच्चों की समस्या ये थी कि भई हमारे पास तो अभी डिग्री उपलब्ध नहीं है और बात भी सही है कि जिसने अभी इसी साल अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, उसके पास तुरंत कहाँ से आ जाती है डिग्री। तो इस तरीके का सवाल था, तो उसकी भी समस्या का समाधान है। और नेक्स्ट जो सवाल था, वो ये कि महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने की संबंध में, ठीक है? कि इसका जो मतलब है वो ये कि जो विवाहित महिला हैं और वो यूपीएसआई का फॉर्म अप्लाई करेंगी और वे आरक्षण लेना चाहती हैं, तो वे जो है अपना जाति प्रमाण पत्र जो है, वो उनका ये सवाल था कि जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में, ठीक है? तो ये तीनों सवाल के जवाब आप वीडियो में अभी पाएँगे और मैं ऐसी आशा करूँगा आपकी ये सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे और बच्चे परेशान हो रहे थे इस चीज़ को। तो ये जो नोटिस है, ये भर्ती बोर्ड ने अभी-अभी जारी किया है, तो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए अब हम इन तीनों समस्या का समाधान देख लेते हैं। तो पहले प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास लेता हूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है? अब इन तीनों समस्याओं की समाधान की हम बात करते हैं। ठीक है? जैसे कि आप ये नोटिस अभी मैं ज़ूम कर लेता हूँ। देखो, आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है? नेक्स्ट जो इसका विषय है वो सूचना, वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, ठीक है? आवेदन पत्र भरने से संबंधित परीक्षाओं के संबंध में सूचना, ठीक है? अब मैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वो बता दे रहा हूँ। उप निरीक्षक, ठीक है? नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थी से विज्ञप्ति सूचना संख्या दे रखी है, द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर परीक्षाएँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है? जिसके संबंध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जा र रही है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को इनसे रिलेटेड डाउट था, तो वो सब भर्ती बोर्ड ने हमें सॉल्यूशन दिया है। तो उसका भर्ती बोर्ड के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? पहली समस्या जो थी, अब आप ध्यान से सुनें, आपकी तीनों समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। पहली समस्या ये थी